खुद के अनुभव पे आधारित है। मैंने देखा कि जनरल डब्बे में कितनी ज्यादा समस्याएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो समस्याएं किस तरह से हमारे लिए एक हंसी का अनुभव हमें देती हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं शुरू करना चाहूंगी। जी स्वागत है आपका। जनरल डिब्बे का सफर। एक दिन मैं करने चली थी जनरल डिब्बे का सफर। साथी थे मेरे साथ, खुश थे सभी। सोचा था चलो आज खा लेते हैं जनरल डिब्बे की हवा। वाह। पर हमको क्या पता था वहाँ सांस लेने की हवा भी ना होगी। इससे पहले कि हम ट्रेन में चढ़ते, टिकट लेने में ही खून का एक कतरा ना बचा। बहुत खूब बहुत खूब। मच्छर बहुत जालिम थे, खूनी थे, लाल कुआं की हुकूमत के मालिक थे। वाह वाह। हम सभी अपनी जान बचाकर भाग आए और वहीं बैठ गए जहाँ से थे वो मच्छर साहब आए, माने जनरल का डिब्बा। अभी डिब्बे की बत्ती जली नहीं थी और हमारी ट्रेन चली नहीं थी। बहुत खूब। हम पैर पसारे, बाल सवारे बैठ गए। अब डिब्बा कुछ खाली नहीं था। कुछ लोग थे आसपास, कुछ थे तबीयत से नासाज और कुछ कर रहे थे उनका इलाज। खैर छोड़िए, आगे सुनिए क्या हुआ। जी। हम रामपुर पहुंच गए थे। अब एक साहब ट्रेन में चढ़े। जी। उन्होंने कहा, मैडम थोड़ा उधर हो जाइए, इस बेचारे को भी थोड़ी जगह दिलाइए। इस पर मेरे एक साथी ने कहा, ऐसा करिए आप हमारा सामान डिब्बे के बाहर और आप सर पे बैठ जाइए। बहुत खूब। बहुत खूब बहुत खूब। जी। उन्होंने कहा, मैडम आप नाराज मत होइए, थोड़ा खुद सरकिए और थोड़ा उन्हें सरकाइए। बहुत खूब बहुत खूब। इस बहस के बाद मेरी दूसरी साथी ने कहा, आप पहले उस अधर्मी को उतारिए जो ऊपर सो रहा है, उसे उठाइए और बताइए एक मासूम बच्चा नीचे रो रहा है। बहुत खूब, आपने तो पूरा जनरल डब्बे का पूरा वर्णन कर दिया। वाह बहुत खूब, अच्छा पढ़ रही है। दबंगों के ऊपर आपकी दबंगी नहीं चलती, बस अबलाओं के ऊपर आवाज उठाना जानते हैं आप। बहुत खूब। यह सुनकर वो चुप हो गए और इस तरह से मुरादाबाद आ गया। वाह। फिर एक साहब चढ़े। उन्होंने कहा, बहन जी थोड़ा परे हो जाइए। इस बार उनके कहने पर हम थोड़ा साइड हो गए और कंधे पर कंधा रखकर फिर से बेहोश हो गए। मतलब महिला ने कहा तो आपने सुन लिया, उस बेचारे आदमी ने कहा तो नहीं सुना आपने। चलिए। मगर वो साहब बार बार मुझसे ये कह रहे थे, हरिद्वार आ जाएगा तो मुझे बताना। और इस पर हमारे बगल में एक सज्जन ने कहा कि फिर भाई ये सीट मुझे दे जाना। तो इस पर वो कहते हैं, अरे भाई मुझे उतरना नहीं है, मेरी आधी फैमिली वहीं खड़ी है। तो इस पर पहले वाले साहब ने कहा, एक तो पहले से इतनी मुश्किल खड़ी है, पैर रखने की अब जगह नहीं बची है और आपकी फैमिली अभी भी हरिद्वार में ही खड़ी है। एक तो पहले से आपने अपनी माँ और बेटा यहाँ पर बिठाया है, अब क्या पूरी फैमिली को यही दावत देने का इरादा है? ये बहस तो समाप्त नहीं हुई, पर देहरादून आ गया और हमारा सफर भी समाप्त हो गया। वाह। यह सिर्फ एक जनरल डिब्बे की बात नहीं है, यहाँ पर लाखों जनरल डिब्बे ऐसे हैं जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन रहने की जगह के लिए भी हमें रिजर्वेशन कराना कराना पड़ेगा। बहुत खूब।